दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल में जॉब लगने के बाद कौन से पोस्ट पे काम करने को मिलता है और उस पोस्ट का क्या काम होता है और कितना सैलरी होता है। इसके अलावा इसमें जो जो पोस्ट है उन पोस्ट का कितना सैलरी है, उन पोस्ट का क्या काम होता है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। और उसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका ऑनलाइन का डेट क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसके आवेदन से। तो दोस्तों इसका आवेदन का शुरू का डेट 21 मई 2026 है और इसका लास्ट डेट 22 जून 2026 है, ठीक है। और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो sscgov.in है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका ऑनलाइन फ़ी के बारे में। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन फ़ी मेल के लिए 100 रुपया है, फीमेल के लिए फ्री में है और SC ST के लिए फ्री में है। इसके अलावा इसका जो हैंडीकैप होता है तो हैंडीकैप वालों के लिए भी इसका फॉर्म मतलब फ्री में फिल होगा, मतलब एक भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन। तो दोस्तों इसका क्वालिफ़िकेशन कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप BS किए हो या BSc किए हो या BCom किए हो या ग्रेजुएट। मतलब कहने का अर्थ है कि इसको अप्लाई करने के लिए बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ में हम बात करते हैं इसका एज लिमिट। तो कहने का सेंस है कि जो इसका सामान्य पोस्ट होता है उसमें 18 से 27 साल का उम्र है। उसके अलावा जो इंस्पेक्टर का पोस्ट है उसमें 18 से 30 वर्ष का एज लिमिट है। इसके अलावा जो AAO और कुछ विशेष पोस्ट हैं उसके लिए 18 से 32 वर्ष का एज लिमिट है। इसके बारे में हम विस्तार से नीचे देखेंगे। साथ में हम बात करते हैं कि अगर कोई OBC कैंडिडेट होगा तो उसका एज लिमिट 30 साल है, ठीक है, लेकिन उनको यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा, यानी वो 33 साल के एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे SC ST का, तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा और जो हैंडीकैप होंगे उनको 10 से 15 साल का छूट मिलेगा। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब इसमें जॉब कैसे लगेगा, उसका सिलेक्शन क्या है। तो सबसे बड़ी बात इसमें अब इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। और इसमें दो एग्ज़ाम होता है, एक होता है टायर 1 एग्ज़ाम और एक होता है टायर 2 एग्ज़ाम। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल जॉब लग जाएगा। मतलब सबसे पहले एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तब आपका यहाँ पे जॉब लग जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम मोड, मतलब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसका यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसमें कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, उसके अलावा यहाँ पे मैथ है, उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल मार्क्स, मतलब टोटल क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे 2 नंबर का होता है। तो यानी टोटल एग्ज़ाम जो होगा आपका 200 नंबर का होगा और इसमें समय आपको मिलता है 1 आवर्स यानी 1 घंटा। और हर सब्जेक्ट्स के लिए 25 क्वेश्चन होते हैं यानी 50 मार्क्स होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो ये 25 क्वेश्चन है ना, तो मैथ का 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाला बात है कि एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 मार्क्स कटेंगे, यानी अगर आप 2 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न मुख्य विषय क्या है, तो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, ठीक है। मतलब डाटा एंट्री का जो इसमें सब पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे डाटा एंट्री स्किल मांगता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका एग्ज़ाम डेट। तो जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो मई से जून में पड़ेगा और इसका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट रिजल्ट के बाद डेट अनाउंस होगा कि इसका सेकंड एग्ज़ाम कब होगा। अब हम यहाँ पे बात बात करते हैं कि SSC CGL में कौन सी नौकरी मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का नौकरी मिलता है, जिसका काम क्या होता है, तो सरकारी पैसे का हिसाब जांचना, खर्च सही हुआ है या नहीं देखना, फाइल और बिल चेक करना। मतलब कहा जाए तो आसान भाषा में सरकार के पैसों की जांच करने वाला अधिकारी के तौर पे सिलेक्शन होता है। और इसका जो कार्य होता है वो कंप्यूटर और फाइल वर्क होता है।
और इसका जो सैलरी होता है वो 75,000 से 85,000 तक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जिसका काम क्या है, तो मंत्रालय की फाइल संभालना है, नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाना है। और काम इसका कैसा होता है, तो ऑफिस वर्क होता है, ठीक है। और इसका सैलरी कितना होता है, तो 70,000 प्लस होता है, ठीक है। जो इसका सैलरी होता है वो 70,000 प्लस होता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे फेमस है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो इसका काम क्या होता है, तो टैक्स चोरी पकड़ना होता है, टैक्स की जांच करना होता है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स जांचना होता है। और जो इसका काम होता है वो ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों होता है। और जो इसका सैलरी होता है 65,000 से 75,000 के बीच में होता है। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो इसमें पावर बहुत ज़्यादा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है और प्रमोशन अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी सेंट्रल एक्सरसाइज का, मतलब जीएसटी सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का, ठीक है। इसका काम क्या है, तो जीएसटी जांच करना, कंपनी इंस्पेक्शन होता है, टैक्स का रिकॉर्ड चेक करना होता है। मतलब कहने का सेंस है जीएसटी ऑफिसर होता है, ठीक है। इसका भी काम फील्ड और ऑफिस वर्क होता है और इसका भी सैलरी 65,000 से लेकर 75,000 तक मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे सीबीआई का मतलब सिलेक्शन होता है, जिसका सैलरी यहाँ पे 70,000 प्लस होता है, ठीक है। तो कहने का शर्त इसमें बहुत सारा पोस्ट है। इन सारे पोस्ट का मैंने डिटेल्स एक पीडीएफ में बना कर रखा है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप यहाँ पे आसानी से डाउनलोड करके हर एक पोस्ट का डिटेल्स, उसका सैलरी कितना है, उस पोस्ट में कौन सा काम करना पड़ता है, आप आराम से देख लीजिएगा लोग, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारा जानकारी कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अगर मैं एक एक पोस्ट का डिटेल्स बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके इसको आसानी से हर पोस्ट का डिटेल्स आप लोग आराम से देख लीजिएगा लोग, ठीक है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।